हेलो फ्रेंड्स, व्यू स्पोर्ट्स काउच में आप सभी का स्वागत है। आरसीबी वर्सेस एसआरएच का ये फैंटेसी प्रीव्यू। बट याद है ना, इस मैच की जो प्री टॉस फैंटेसी 11 है वो व्यू स्पोर्ट ऐप पर आपको दिख जाएगी जैसे ही आप इस वीडियो को खत्म कर दोगे। इसके साथ ही डिस्क्रिप्शन में हमने व्यू स्पोर्ट ऐप का लिंक भी दिया हुआ है, वहां से आप व्यू स्पोर्ट ऐप को डाउनलोड कर लो। और एवरी डे 3 लकी विनर्स को मिलेगा व्यू स्पोर्ट का 1 मंथ का सब्सक्रिप्शन फ्री। पिछले जो विनर्स हैं उनके नाम आपके सामने हैं स्क्रीन पर। आज वाले जो होंगे वो आपको अगले वीडियो के आसपास हम बता देंगे, तो डाउनलोड करना मत भूलिएगा। चलते हैं इस मैच के फैंटेसी प्रीव्यू की तरफ। पीयूष भाई, ओवर टू यू। डेट है 15, मैच नंबर 30 और इट्स आरसीबी वर्सेस एसआरएच। एक है नंबर 5 पे, एक है नंबर 10 पे। लेकिन हम आपका कहाँ पे पहुंच जाएंगे? नंबर 1 पे। नहीं नहीं, ऐसी कोई फालतू की गारंटी देते नहीं हम सिर्फ आपको नंबर देंगे जिससे आप एक अच्छी टीम बना पाएंगे। और अगर आप वही देखने आए तो हेलो, वेलकम बैक टू स्काउट्स पार्ट ऑफ फैंटेसी अखाड़ा। मैं हूँ पीयूष शर्मा, हमारे साथ में हमारे स्काउट्स मिस्टर अनंत त्यागी एंड मिस्टर प्रतीक गुसार। बहुत बहुत शुक्रिया सर ज्वाइन करने के लिए। पीयूष, प्रतीक गोसार जी, नमस्कार। नमस्ते सर। नमस्ते। आनंद भाई, वैसे हम मैच पे जाए उससे फ्रंट पहले। पे आगे जाने से पहले वो MICS के टिकट्स प्लीज। प्लीज। अरे आनंद भाई प्लीज। भाई मतलब मैं मड आइलैंड में रहता हूँ ऐसे बॉम्बे में। इतना दूर, इससे दूर कोई आदमी नहीं रहता होगा जो ब्रॉडकास्ट इंडस्ट्री में काम करता है मुंबई में। और उसके बावजूद मेरे पास छुपने की जगह कम पड़ रही है। आप सोच सकते हो कि MICSK की डिमांड कैसी है। एनीवे, तो आनंद भाई खुद भी जा ही रहे वैसे वहां पे, तो अगर आपके पास अगर टिकट्स अगर आप ढूंढ रहे हैं और कम पड़ रहे हैं तो आनंद भाई के मैं इंस्टाग्राम के हैंडल पे दे रहा हूँ, आपको वहाँ डीएम कर दो, बता दो वहाँ पे बहुत सारे हैं इनके पास टिकट्स, बहुत सारे एक्स्ट्रा पड़े। तो अभी गिव अवे भी करने वाले हैं। तो हाँ, मैच अभी ये जो वीडियो के एंड में ना गिव अवे करेंगे और फिर जो भी जीतेगा ना, उनको बोल देंगे आनंद भाई के पास जाओ टिकट ले लो। ऐसा करते हैं जो सबसे अच्छा गाना गाएगा वो। ओ, याद भी दिला दिया। जो मैं सबसे अच्छा गाना गाएगा। मैं एक्चुअली उसी पे आने वाला था कि मैच पे जाए उससे पहले कि अगर आपको याद हो, जो हमने पहला स्काउट्स का एपिसोड किया था जिसमें आनंद भाई आए थे क्रिकेट स्काउट्स में, तब इंट्रोड्यूस ही मैंने ऐसे ही किया था कि आनंद भाई को देख के मुझे जेनुअली वो मीम ही याद आता है हर बार कि हम ऑफ स्पिन बॉलर भी थे, हम लेग स्पिन भी डालते थे, हम ओपनिंग भी करते थे। ये सब कुछ करते हैं व्हेन इट कम्स टू क्रिकेट, फुटबॉल, स्पोर्ट्स, हिंदी, इंग्लिश, सब कुछ। अभी उन्होंने गाना भी शुरू कर दिया है, तो ये सबकी दुकान बंद कर चुके हैं। अगर आपने आनंद भाई को गाते हुए नहीं सुना है तो पहले तो 2 लाइन यहाँ वो सुना देंगे, और दूसरा नहीं अगर सुनना है, नहीं। पूरा अगर सुनना है तो ऑलरेडी जो है मिसेस अ, के साथ में एक जुगलबंदी कर चुके हैं, तो जाके जरूर देखें। आनंद भाई अब इतना बोल ही दिया है, देखो तो एक लाइन तो सुनाई दो। अ, तो थोड़ा सा मतलब आप कुछ बताओ, मैं क्या गाऊं तो मैं मेरे लिए थोड़ा आसान हो जाए। अच्छा चलो, मैच है सनराइजर्स और आरसीबी का, तो आरसीबी की हाँ, जो फिलहाल सिचुएशन है उसके ऊपर जो आरसीबी फैंस के लिए कुछ कहा दो आरसीबी फैंस के लिए कुछ गा दो। अरे भाई, RCB वैसे फैंस। वैसे ही वायरल हो जाएगा तो। अब हम न समझे थे बात इतनी सी, ख्वाब शीशे के, दुनिया पत्थर की। हम न समझे थे बात इतनी सी। बस, RCB फैंस बहुत बढ़िया। समझ जाओ। क्या कॉमन बात। सेंस में खड़का तो सब मजा आ गया एकदम। और अगर आरसीबी फैंस आप रिलेट कर पा रहे हो तो आप सबसे पहले कमेंट करना। आई एम अ ह्यूज कोहली फैन, फिर भी मुझे गाना पड़ा है क्योंकि उनकी टीम उन्हें लेट डाउन कर रही है। एनीवे, लेट्स मूव ऑन। तो चलो आज के मैच पे आ जाते हैं अब, और आपको पॉइंट टेबल बताइए। आरसीबी जो है फिलहाल अभी आखिरी पायदान पे बनी हुई है। बहुत ही डिसअपॉइंटिंग कैंपेन वो अभी तक करा है, और वो हमने ऑनेस्टली एक्सपेक्ट भी किया था क्योंकि वो बॉलिंग लाइनअप देख के लग रहा था स्ट्रगल करेगी। लेकिन इस बार बैटिंग भी उतनी क्लिक नहीं की है। लास्ट मैच में फाइनली जो के सबसे जो महंगे ओवरसीज प्लेयर थे इस ऑप्शन की अगर बात करें, ट्रांसफर करके जो लिया था उन्होंने उन्हें बेंच कर दिया। प्रदीप भाई सरप्राइज थे बीइंग एन एमआई फैन की, आपने देखा है ऑब्वियसली क्लोजली कि कैमरन ग्रीन कितने सक्सेसफुल थे एट वानखेड़े। और एक गेम जहां पे शायद उन्हें नहीं ड्रॉप करना चाहिए था, जहां पे उन्होंने इतने रन्स किए थे, वो बाउंस, वो पेस जो उन्हें पसंद आता है, आपको लगता है क्या शायद वो सही गेम नहीं था ड्रॉप करने के लिए? मतलब पीयूष भाई, एब्सोल्युटली नॉट द राइट गेम। स्पेशली मैं एक्सपेक्ट कर रहा था कि प्रमोशन मिलेगा नंबर 3 पर, यहाँ पर आके फिर से शायद थ्रेट दे दे एमआई को। बट ऐसा लग रहा था कि सारी कायनात चाह रही थी कि मुंबई जीते, तो आरसीबी ऑल्सो हेल्प्ड। एंड वेरी वेरी सरप्राइजिंग एंड शॉकिंग। अनफॉर्चुनेटली विल जैक्स वो कर नहीं पाए जो उनसे एक्सपेक्टेशन थी। बट अगेन अगर मैं सोचूं उस लिहाज से भी, शायद ये वाला विकेट विल जैक्स के लिए था भी बेस्ट टू स्टेप अप। या तो वो गेम या तो ये नेक्स्ट वाला गेम, जहां पर रिलेटिवली छोटा सा ग्राउंड, पर अगेन बुमराह वाला थ्रेट हमेशा होता है, ये किसने सोचा नहीं था शायद उन्होंने। बट केम इन टू क फाइफर। वाइफ वाइस कैप्टन थे हम सबके, आपके कप्तान थे शायद पीयूष भाई। तो ऑल्स वेल दैट एंड्स वेल। अनिल भाई आपके लिए टूर्नामेंट कैसे जा रहा है, और
चिन्नास्वामी की बात करें तो हर बार हम बात करते हैं रन्स रन्स रन्स, लेकिन इस बार चिन्नास्वामी बिल्कुल वैसा रहा नहीं है। थोड़ा सा टू पेस विकेट हमें कुछ मैचेस में देखने को मिला, स्पेशली केकेआर वाला गेम। वो स्लोनेस दिखी है। उतना अच्छा बैट पे बॉल आया नहीं है, अगर आप स्पेशली अगर आप पहली बॉल से जाके और हिट करने जा रहे हैं तो। तो क्या आपके कैप्टनसी ऑप्शन में भी वो दिखेगा, और क्या आप स्ट्रेट विराट कोहली के साथ जाएंगे? पहली बात तो टूर्नामेंट कैसे जा रहा है मैं जल्दी से आंसर कर देता हूँ। मैं राजस्थान रॉयल्स, मुझे लगता है हर मैच जो है अब हार जाएगी, अब हार जाएगी, नो दैट लॉ ऑफ एवरेजेस की, यार अभी तो हारेगी। जैसे आरसीबी आ, जीत जाएगी, जीत जाएगी। हाँ, और और गुजरात के अगेंस्ट मुझे लग रहा था आज तो डेफिनेटली जीत जाएगी, वो मैच उन्होंने गवा दिया। पंजाब मुझे लेट डाउन कर देता है आशुतोष शर्मा जैसे प्लेयर्स के साथ। फिर कैमरन ग्रीन के नंबर्स इतने अच्छे हैं वानखेड़े में, मुंबई जो है, सॉरी आरसी, अभी भी लगता है मुंबई में आरसीबी जो है उन्हें ड्रॉप कर देती है उस मैच में, तो मतलब लाइक लाइक आई सेड वी आर ऑल ह्यूमन यार। और अगर आपको टीम देखनी है तो आप सिर्फ पीयूष भाई और प्रतीक भाई का टेलीग्राम चैनल फॉलो करो, हम तो सिर्फ थोड़ा सा तर्क देने आ जाते हैं। विराट कोहली मेरे कप्तान होंगे बाय द वे। ये राइवलरी वैसे कमाल की है, इसमें वो एबी डिविलियर्स के 19वें ओवर में वो चौके भी याद आते हैं, छक्के भी याद आते हैं, डेल स्टेन की जो उन्होंने कुटाई लगाई थी उसमें, इतना महान बॉलर और ये महान बल्लेबाज। एक सुपर ओवर भी हुआ था 2013 में, बेन कटिंग भी एक बार रास्ते में आ गए थे विराट कोहली और आईपीएल ट्रॉफी के। तो there's a lot of spice in this rivalry, जैसा आप पंजाब और राजस्थान के बारे में पीयूष भाई हमेशा कहते हैं, ये भी राइवलरी थोड़ी सी अंडररेटेड है इन दैट सेंस। विराट कोहली इज माय कैप्टन या लीडिंग रन गेटर हैं आईपीएल 2024 के एज ऑफ संडे। 7 50+ स्कोर्स 10 इनिंग्स में चिन्नास्वामी में सिंस आईपीएल 2023, औसत 77 का है। तो थोड़ी सी अनड्रॉपेबल एंटिटी वो वैसे भी रहते हैं दुनिया में कोई भी मैच हो रहा हो, बट चिन्नास्वामी में तो चिन्नास्वामी के स्वामी तो विराट कोहली हैं सर। मोस्ट आईपीएल रन, सबसे ज्यादा T20 रन किसी वेन्यू पे यहीं पे आए हैं उनके, स्कोर्ड 100 व्हेन दीस साइड्स लास्ट मेट इन 2023। तो वो भी एक चीज कंसिडर करनी चाहिए। क्लासन का भी 100 आया था आई थिंक उस मैच में, बट विराट कोहली मास्टर क्लास वाज अमेजिंग। तो ले लीजिए विराट कोहली को, और फाफ को आप वाइस कैप्टन के तौर पे कंसिडर कर सकते हैं इफ यू वांट मी टू कैरी ऑन। ऑफ कोर्स, आप गुरु को ही मत आप तक देते रहो, मजा आ रहा है। एक्चुअली फाफ के नंबर्स आप तो देंगे पीयूष भाई, आई एम श्योर कि क्यों उनको कंसिडर किया जा सकता है, बिकॉज ही इज बैक टू फॉर्म। बट मैं देख रहा था कि बिलो 40 सिर्फ एक बार डिसमिस हुए पिछली 5 पारियों में सनराइजर्स हैदराबाद के खिलाफ। तो त्यागी के तर्क के हिसाब से मैं फाफ को इसलिए भी कंसिडर करूंगा। हाईएस्ट बैटिंग एवरेज भी आई थिंक सनराइजर्स के अगेंस्ट ही है, इफ यू कंपेयर अगेंस्ट ऑल अदर साइड्स। मैंने इनिंग्स का सैंपल साइज नहीं देखा, बट मैंने ओवरऑल देखा, जो 62 का एवरेज था वो एसआरएच के अगेंस्ट था। आई बी सरप्राइज इससे बेहतर किसी और टीम के आई अगेंस्ट थिंक हो। पंजाब के और अगेंस्ट थोड़ा ज्यादा है। वो मैंने शायद फिल्टर नहीं लगाया होगा वो, या कितनी प्लस इनिंग्स जो आप लगाते हो ना पीयूष भाई, जो दिस इज व्हाई यू आर अ जीनियस, वी आर मैवरिक्स। नहीं बट नहीं, मैं एनीवे, तो फाफ, फाफ वाइस कैप्टन मेरे हिसाब से। मूविंग ऑन। या तो विराट कोहली बहुत ऑब्वियस ऑप्शन रहेंगे, और मेरे भी कैप्टनसी ऑप्शन में जरूर रहेंगे, स्पेशली वो चेज कर रहे हैं तो। और चिन्नास्वामी में चेजिंग वाला पैटर्न अभी भी जारी है, और वो आई थिंक अगले 10 साल 20 साल भी बात करेंगे, अगर हम रहे तो तब भी शायद रहेगा। विराट कोहली अगेंस्ट दिस साइड, जैसा आनंद भाई ने कहा कि लास्ट मैच जो खेला था 100 मारा था, बट उससे पिछले 2 मैच में 0-0। लेकिन इन बोलर्स के अगेंस्ट नंबर्स काफी अच्छे हैं, और जिस फॉर्म में है आप जरूर बैक करना चाहेंगे। बैट फर्स्ट करते हुए एवरेज उतना अच्छा नहीं है, अगर आप उनके स्टैंडर्ड के अकॉर्डिंग देखेंगे ब्लेजन 30 है, लेकिन चेज करते हुए वो 50s भी आई है, 100 भी आई है, और बहुत ऑब्वियस ऑप्शन रहेंगे। दूसरे मेरे लिए हेनरी क्लासन, जो आनंद भाई ने बात की सेंचुरी उन्होंने मारी थी अगेंस्ट दिस साइड, एक सेंचुरी है बैट फर्स्ट जो आई थी नंबर 4, और एक और बैट फर्स्ट जब वो खेले थे फॉर राजस्थान रॉयल्स, 30 उन्होंने किया था 2 मैचेस में। दोनों में रन्स किए हैं, बहुत अच्छी फॉर्म है, और बैट फर्स्ट में ही जाऊंगा क्योंकि हम एक दो बार ऑलरेडी शो में बात कर चुके हैं। सिंस 2023 अगर आप देखेंगे उनका एवरेज बैट फर्स्ट करते हुए वो आधा हो जाता है जब वो चेज करते हैं, और वो काफी बेहतर नंबर्स रहे जो वो पहले खेले। पता कोई आपके लिए कैप्टनसी ऑप्शन क्या आपके लिए भी कहीं दिखाई देंगे विराट कोहली? किंग कोहली फ्रॉम डे वन भाई। मतलब मुझे जैसे मैं कह रहा था कि मेरे लिए ये सीजन है जहां पर हमें किंग कोहली फिर से पीक पे नजर आएंगे। इनके साथ अगर मुझे वाइस कैप्टनसी ऑप्शन या दूसरे कैंडिडेट को देखना पड़ा तो मैं ट्रेविस हेड को बैक करूंगा। ट्रेविस हेड का हमने देखा है कि अक्सर स्पिन के सामने थोड़ा सा स्ट्रगल है, बट यहाँ पर मुझे लग नहीं रहा कि वहां पर सिमिलर मैच उनको मिल पाएगा एज फार एज की कोई स्पिनर उनको ट्रबल कर पाए। तो शायद मयंक डागर आ जाए ऊपर पावर प्ले में, हमें देखने को मिल सकता है, या कुछ और सा अगर मैक्सी फिट है तो शायद मैक्सी को फिर से मौका मिल जाए। पर मेरे हिसाब से जिस तरीके से वो पेस को अटैक करते हैं एंड जैसा ये वेन्यू है, वहां पर शायद ट्रेविस हेड कैन बी अ बिग बिग एसेट। पिछले गेम से भी अगर आप देखो स्टार्ट मिलती है, बट कहीं ना कहीं फिर वो जिस उनका सलीका ही वैसा है खेलने का, राइट। तो वहां पर वो अपना विकेट दे जाते हैं, पर मुझे लगता है शायद ये वो फिर से गेम हो जहां पर एक बड़ा स्कोर आ रहा है ट्रेविस हेड का। फॉर्मर टीम ऑल्सो, ठुकरा के मेरा प्यार। तो यार फॉर्मर टीम
यहाँ वैसे बहुत सारे आपको प्यार ठुकराए हुए मिलेंगे इस मैच में, जो हम आगे बात करेंगे। इसमें शाहबाज अहमद भी हैं, उनका प्यार तो कुछ बहुत ज्यादा ही सीरियसली ठुकराया गया था, और जिसके लिए ठुकराया था वो अब प्लेइंग 11 से बाहर हो गए। तो मयंक अगर थे नहीं लास्ट 11 में। अब आपके पास ट्रेविस हेड की अगर बात करें तो इस पे ऑलरेडी 75 कर चुके हैं एक। इसके अलावा स्पिन की हम बात करते हैं, इस सीजन थोड़ा स्पिन पे फंसे हैं। अर्ली ऑन स्पिन जरूर आएगी सामने। मैक्सवेल नहीं भी होते तो मैक्सवेल पता नहीं खेलेंगे या नहीं खेलेंगे, क्योंकि वो जब कैच करने गए तब इंजर्ड हो गए थे। वो नहीं भी खेलते तो आपके विल जैक्स है 11 में, वो आएंगे उनके अगेंस्ट। पावर प्ले आप जरूर एक्सपेक्ट कर सकते हैं, अभिषेक शर्मा, ट्रेविस हेड अगेंस्ट विल जैक्स, और विल जैक्स बहुत बॉलिंग करते हैं पावर प्ले में। इनफैक्ट हेनरी क्लासन को भी आउट किया था जब वो ऐसी टी में खेले थे। प्रतीक भाई, ट्रेविस हेड के अलावा ऐसा कोई प्लेयर है जिसको आप अवॉइड करना चाह रहे हैं? ट्रेविस हेड तो ऑफकोर्स कैप्टनसी ऑप्शन में है, ऐसा कोई प्लेयर है जिसको आप अवॉइड करना चाह रहे हैं जो अभी आपकी बेस टीम का पार्ट नहीं हो? पीयूष भाई, अगर मैं बेस टीम के पॉइंट ऑफ व्यू से देखूं तो जिन पे बेसिकली मैं ये इस गेम में भी फिर से नहीं जा पाऊंगा, वो बॉलिंग सेक्शन में आएंगे। एंड जो हम सबकी टीम में मोस्टली दिखाई देंगे, बिकॉज हम शायद आई डोंट थिंक 2 या 3 बॉलर से ज्यादा जा पाएंगे। राइट, तो एक वो वाला है। मार्की प्लेयर जो है वहां पे मुझे लग नहीं रहा कोई भी प्लेयर्स को, बिकॉज जब मैं 11 बनाने बैठता हूँ तो वहां पे ऐसा लग नहीं रहा कि इतनी दिक्कत आएगी, स्ट्रेट फॉरवर्ड पिक्स होंगे। बट हाँ, जिन प्लेयर्स को हम नॉर्मली पिक कर पाते या थोड़ा सा रिस्की मोड में पिक करना चाहते, जैसे डीके हैं, राइट, जिस तरीके के दिनेश कार्तिक खेल रहे हैं, टिम डेविड वाला केस है। आप चाहते हो पिक करना, बट जो बैटिंग पोजीशन है वो टेम्प्ट नहीं करता पिक करें। सेकंड, नीतीश रेड्डी है, राइट। सेम, मतलब काफी एक्साइटिंग पिक लगते हैं, बट अगेन अनफॉर्चुनेटली उनको बैक करने का गुदा नहीं होता। तो ये वो प्लेयर्स हैं जिनको मैं चाह के भी नहीं बैक कर पाऊंगा, बट आई एम होपिंग कि दे हैव अ गुड गेम वंस अगेन। वैसे नीतीश रेड्डी, अगर आपने लास्ट प्रीव्यू देखा होगा हमारा एसआरएच का, तो एक ही प्लेयर रेकमेंड किया था जो एक्चुअली मैंने बोला था कि शायद ये ग्रैंड लीग जिता देंगे सीधे आपको, और वो सरप्राइजिंगली उससे बहुत ज्यादा कुछ कर गए। हाईएस्ट फैंटेसी पॉइंट्स भी नीतीश रेड्डी के थे लास्ट मैच में, हमने बात भी की थी कि वो बॉलिंग भी करते हुए दिखेंगे आपको इस मैच में। और वो रीजन बाद में तब तो, और मतलब ऑब्वियसली इसलिए भी हुआ क्योंकि इम्पैक्ट प्लेयर ले लिया था राउटर पार्टी को, तो फिर वो ओवर्स उनसे कराने भी पड़े। अदरवाइज अगर वो सेकंड इनिंग्स पे इम्पैक्ट प्लेयर लेते उमरान मलिक तो मे बी इतनी बॉलिंग ना करते। लेकिन नीतीश रेड्डी गेम चेंजर रहे लास्ट मैच में, इस मैच में फिट हो पाएंगे या नहीं, देखते हैं जब टीम बनाएंगे। आनंद भाई, आपके लिए प्लेट अवॉइड? यार वैसे हैशटैग ठुकरा के मेरा प्यार इज मोहम्मद सिराज ऑल्सो इन दिस। लेकिन सिराज को मैं शायद अवॉइड करूं पीयूष भाई, प्रतीक भाई, इसलिए क्योंकि दोनों ओपनर्स जो है हमारे, अभिषेक शर्मा और ट्रेविस हेड, मैं देख रहा था पावर प्ले में पेस के अगेंस्ट, यार मतलब कहर बर पा रहे हैं। 200 का स्ट्राइक रेट है, क्लोज टू 200। तो आई वुड अवॉइड सिराज। अब वो सिराज को आप दूसरे फेज में डलवा नहीं सकते उनके साथ, वो भी आरसीबी की हर सीजन की परंपरा, प्रतिष्ठा, अनुशासन वाली प्रॉब्लम है। सिराज थोड़े से इनइफेक्टिव भी रहे हैं सनराइजर्स हैदराबाद के खिलाफ, विकेटलेस रहे हैं आई थिंक पिछले 4 में से 3 मैचेस में एसआरएच के अगेंस्ट। और करंटली उनका जो बॉलिंग एवरेज है 2024 के आईपीएल में, उनके बैटिंग एवरेज जैसा होना चाहिए, बट 57.25 इज नॉट अ गुड बॉलिंग एवरेज, इज वर्स्ट इन एनी सीजन ऑफ द आईपीएल। आई एम वेरी वरिड फॉर हिम एक्चुअली, क्योंकि एज एन इंडियन क्रिकेट फैन, वर्ल्ड कप ईयर, मोहम्मद सिराज, नहीं यार ये कुछ गलत है। बट फैंटेसी के लिहाज से सिंपल सी चीज है भाई, मेरी फैंटेसी अखाड़ा की टीम पे तो सॉरी, बस ऐसे नॉट कैसे चाहिए जो खुद स्पॉन्सर प्लग इन कर दे, और क्या मतलब मजा आ गया, स्पॉन्सर खुद खुश डन। एकदम। तो अब हम बेस टीम बना लेते हैं। वैसे मेरी टीम में मोहम्मद सिराज तो आपको नहीं दिखेंगे, अब अपने क्लोज पे कहीं पे भी नहीं दिख रहे वो। और एज एन इंडियन फैन, जैसे आनंद भाई ने कहा ना कि वो थोड़ी मुश्किल घड़ी है, क्योंकि बुमराह के अलावा कोई आपको वहां दिख नहीं रहा है जो कि उनके साथ बॉलिंग करता हुआ दिखेगा इन T20 वर्ल्ड कप एज ऑफ नाउ। अर्शदीप सिंह के लिए भी वो आखिरी ओवर कुछ खास यादगार रहा नहीं, तो देखना होगा कि वो टिकट किसको मिलता है। फिलहाल अगर आपको चाहिए टिकट तो वी स्पोर्ट पे चल रहा है, वी स्पोर्ट को हराओ, वर्ल्ड कप जाओ। और अगर आप हरा पाते हो, वी स्पोर्ट की टीम देखने को मिलेगी पहले आपको, और देखने के बाद अगर आप मिनिमम 20 मैचेस में हरा सकते हो खुद की टीम बना के, तो हम भेजेंगे आपको सीधे एमसीजी। वो भी नहीं जीत पाते हो तो गोवा भेज देंगे, वो भी नहीं जीत पाते हो तो आईफोन भेज देंगे। और अगर कुछ भी नहीं जीत रहे हो तो इस मैच में अभी स्टार्ट लास्ट के अंदर करेंगे गिव अवे, और गिव अवे जीतने वाले को आनंद भाई के नंबर दे देंगे टिकट लेने के लिए। व्यू स्पोर्ट पे आओ, गाना गाओ, स्काउट को हराओ, और फिर जहां जाना है जाओ। जाओ। वेलकम जाओ। ऐसे अरन भाई, हमने लास्ट 2 मैचेस में 2 एपिसोड्स के अंदर ऐसा किया भी है। हमने एक कॉन्टेस्ट रन किया था जिसमें हमारे दर्शकों ने पार्टिसिपेट किया, और उनमें से 2 लोगों को अपॉर्चुनिटी मिली थी कि वो आए यहाँ पे, अपना सवाल पूछे, अपना फीडबैक दे, और बहुत ही अच्छा एक्सपीरियंस रहा था वो। तो आई विश कि और भी बाकी लोगों को मिले, और नेक्स्ट टाइम जब आप आओ तो आपके साथ में कोई गाना भी गाए। डन है। आरसीबी के फैन को बुलाना, तुम इतना जो मुस्कुरा रहे हो। चलिए फैंटेसी अखाड़ा की बेइज्जती मना देते हैं जहाँ पे है लोएस्ट कमीशन। और समझदार इंसान ने जो क्या करते हैं वो, कि जहाँ पे जितना आप पैसा बचा रहे हो उतना ही आप पैसा कमा रहे हो, तो यहाँ पे आप पैसा कमा भी रहे हो,
लेकिन वो तब कमाओगे जब आप जीतोगे, तो जीतना पड़ेगा उसके लिए। ये लोएस्ट कमीशन के फर्जी दावे बहुत जगह सुने होंगे, है ना? पर कभी इंडिया के फैंटेसी स्पोर्ट्स का असली अखाड़ा देखा है? वहां पे टीम बनाई है? आओ खेलो फैंटेसी अखाड़ा पर, खुद देखो लोएस्ट कमीशन और हाईएस्ट अर्निंग क्या होती है। जल्द फैंटेसी अखाड़ा ऐप डाउनलोड करो और जीतो। आनंद भाई, विकेट सेक्शन में हैनरी क्लासन, दिनेश कार्तिक, अनुज रावत, आई एम श्योर क्लासन आपकी टीम में जरूर होंगे, बट दिनेश कार्तिक के 100%। नंबर्स, चिन्ना स्वामी अच्छे नहीं है। बट अगर आप इन बॉलर्स के अगेंस्ट देखें, क्लास में रन मार के आ रहे हो, और कुछ तो होता है। वो T20 वर्ल्ड कप आने से जस्ट पहले ही रोहित शर्मा ने बोल भी दिया था कि T20 वर्ल्ड कप की स्पॉट जो है उसके लिए आ रहा है, फिर उसके बाद दबा के रन मारे उन्होंने। अगेंस्ट भुवनेश्वर नंबर्स अच्छे हैं, अगेंस्ट नटराजन अच्छे हैं, जयदेव उनटकट अच्छे हैं, तो सारे बॉलर्स जो कि उनको डेथ में मिलने वाले हैं, उन सबके अगेंस्ट उनके नंबर्स बहुत ही बढ़िया हैं। आई नो कि डिफिकल्ट है फिट करना, बट क्या आप पिक करना चाहेंगे? यार डेथ के हिसाब से, क्योंकि आरसीबी थोड़ा सा फंस जाते हैं, क्योंकि मैक्सवेल की अनअवेलेबिलिटी एक फैक्टर है, तो आई माइट कंसिडर दिनेश कार्तिक इन इन दिस गेम। प्योरली आई टेस्ट, जिस तरीके से वो खेल रहे हैं, आई डोंट थिंक वर्ल्ड कप को वो भी ज्यादा सीरियसली ले रहे हैं। मैं था एक्चुअली वानखेड़े स्टेडियम में, और वो रोहित से बाद में भी बात कर रहे थे, उसके बाद भी विराट, रोहित एंड डीके, दे वर ऑल हैविंग अ चैट टुगेदर। मुझे लगा ये क्या हो रहा है, संजू सैमसन होल्ड माय ग्लास। बट नहीं, आई थिंक दिनेश कार्तिक अब मुश्किल है, बट आई थिंक आई टेक हिम इन द टीम फॉर श्योर यार। मोस्ट रन्स आई थिंक डेथ ओवर्स में इस सीजन उन्हीं के हैं, तो अगर आरसीबी फिर से फंस जाते हैं, जो कभी भी हो सकता है किसी मैच में, इवन दो आई थिंक मैं इस मैच में बैक कर रहा हूँ मैं कि दे विल गेट बैक टू विनिंग वेज, तो दिनेश कार्तिक को मैं लेता हूँ यार क्लासन के साथ। प्रतीक भाई, जस्ट वन विकेट कीपर या दोनों? जस्ट वन विकेट कीपर पर नाउ क्लासन के जाऊंगा, बाद में जब हम 11 बनाएंगे तो लेट्स सी। लाइक आई सेड, दिनेश कार्तिक को रखने की चाह बहुत है, बट जो 11 ऑप्शंस मुझे लगता है वहां पर शायद थोड़ा सा रिस्की हो जाएगा, और वो सेम केस है टिम डेविड वाला। वो हमेशा हर्ट करके जाएंगे, अपने रन, विकेट, कैचेस सारे पॉइंट्स देकर जाएंगे, बट शायद वो कभी गूदा नहीं बनता कि उनको पिक कर पाए, तो शायद आज भी नहीं पिक कर पाऊंगा। फिलहाल बैटिंग सेक्शन में चलते हैं। आपके पास विराट कोहली, फैफ डु प्लेसी, ट्रेविस हेड, अभिषेक शर्मा, 4 सेट ऑप्शन। पांचवे के लिए आपके पास में है रजत पाटीदार, जिन्होंने फाइनली लास्ट मैच में रन किए, और जब किए तो फिर बहुत ही बढ़िया किए। प्रतीक भाई, क्या पाटीदार को आप फिट कर पाएंगे, और क्या ये 4 बैटर्स आपकी टीम में? पीयूष भाई, स्ट्रेट फोर पिक्स। पाटीदार अगेन नहीं फिट कर पाऊंगा इस पर्टिकुलर गेम में। लाइक ए सेट की जो ऑप्शन, अगर मान लो मैक्सवेल अनअवेलेबल हो जाते हैं, तो फिर देखना होगा कि एक बार उनकी जगह पे कौन आते हैं। मोस्ट लाइकली कैम ग्रीन ही आएंगे, और अगर कैम ग्रीन भी आते हैं तो वो वाला स्पॉट भी शायद कैम ग्रीन की तरफ ही जाऊंगा मैं। तो अगेन पाटीदार को नहीं फिट कर पाऊंगा यहाँ पे। आनंद भाई, ऑलराउंडर सेक्शन में चलते हैं, जो कि थोड़ा सा मुश्किल है। एडन मार्करम फिलहाल मैंने पिक कर लिए हैं, विल जैक्स पिक कर लिए हैं। अगर मैक्सवेल खेलते हैं तो मैक्सवेल टीम में आ जाएंगे, भले ही वो बहुत ही खराब एवरेज रहा हो, मतलब इस सीजन बहुत ही डिसअपॉइंट किया है उन्होंने, लेकिन हम्म। मैक्सवेल के साथ होता भी है। कैमरन ग्रीन की अगर बात करें, अगर मैक्सवेल नहीं खेलते और ग्रीन वापस आ जाते हैं, तो उन्हें इस साइड के अगेंस्ट खेलना बहुत ही पसंद है। अभी 2 ही मैचेस खेले हैं, 64 नॉट आउट, 100 नॉट आउट। दोनों मैचेस में आउट नहीं हुए हैं, भर भर के रन किए हैं, एक विकेट भी लिया है। और कैमरन ग्रीन के साथ वो मेजोरिटी रन अगर आप देखें जो आईपीएल में आए थे लास्ट सीजन, नंबर 3 पे आए थे। अब नंबर 3 की स्लॉट मिल चुकी है विल जैक्स को, तो वो भी है कि शायद वो सेम इम्पैक्ट नंबर 4-5 पे ना आ पाए, और 4 पे अब पाटीदार आ रहे हैं। तो क्या अगर कैमरन ग्रीन खेलते हैं आपकी टीम में होंगे, और आपके लिए ऑलराउंडर्स कौन? कैमरन ग्रीन को तो मैं, मुझे ऐसा लग रहा है, क्योंकि अगर ग्लेन मैक्सवेल अवेलेबल नहीं होते हैं तो सीधे मेरी टीम में कैमरन ग्रीन आ जाएंगे। वो 100 भी यार जो आप बता रहे हो पीयूष भाई, वानखेड़े में आया था उसके बाद भी उसको ड्रॉप कर दिया था वानखेड़े। मतलब वानखेड़े एक ऐसा स्टेडियम है जहाँ पे कैमरन ग्रीन के अच्छे नंबर्स हैं। आरसीबी इज अ गिफ्ट दैट कीप्स ऑन गिविंग यार, मुझे हैरानी होती है कई बार। तो ग्लेन मैक्सवेल एक्चुअली मैंने एक एक्स फैक्टर प्लेयर की तरह कंसिडर किया था। अब आपने मुझे अपडेट दी है इंजरी की, तो अगर ऐसा होता है तो ऑब्वियसली टॉस पे पता चल जाएगा, सीधे उनको ड्रॉप कर देंगे। बट एक थोड़ा सा लेफ्टीज का फैक्टर भी है, तो मैं मैक्सवेल को सिर्फ एज अ बैटर नहीं देखता, मैं एज अ बॉलर भी देखता हूँ। 4 विकेट है 7 ओवर में अभी तक, स्ट्राइक रेट 10.5 का है चिन्ना स्वामी में। तो एज अ बॉलिंग यूनिट ऑल्सो मैक्सवेल आपको कुछ दे सकते हैं। अब अगर हाथ में ही चोट लगी है तो फिर मुझे पता नहीं गेंदबाजी करेंगे नहीं करेंगे। राइट हैंड था, लेफ्ट हैंड था पीछे, मैं तो देख, मैंने तो मिस कर दिया ये। इतना तो मैंने ध्यान दिया नहीं, बट हाँ, लगी उनको हाथ में ही थी। अभी तक हाथ ऑफिशियल में। नहीं कि वो नहीं खेलेंगे, लेकिन हम्म। हम अज्यूम करके चल रहे हैं कि हो सकता है कि शायद अगर मिस करे तो कैमरन ग्रीन आ जाए। लेकिन अगर मैक्सवेल ओके। खेल तो मैक्सवेल हम तीनों की टीम में मिलने वाले हैं। यस। तो मैंने एक्चुअली ट्वीट भी किया था कि कैमरन ग्रीन खेलने तो चाहिए थे वानखेड़े में, और लेकिन विल जैक्स भी है, वो उनको भी आप मौका देना चाहते तो आप लेके किसको जगह आते हैं? तो बहुत सारे लोगों ने मैक्सवेल के आउट होने के बाद मैक्सवेल के लिए बोला। मैं कहा ठीक है, वो तो अब आउट हो गए हैं, लेकिन एक्चुअली हाँ।
आरसीबी के बेस्ट बॉलर इस सीजन वही हैं, चाहे आप इन टर्म्स ऑफ इकोनॉमी देखें, एवरेज देखें, स्ट्राइक रेट देखें, विकेट्स देखें, तो वो बाय फार आरसीबी के बेस्ट बॉलर थे तब भी। तो सब आईपीएल इतिहास में सबसे ज्यादा डक भी उन्हीं के हैं, दिनेश और रोहित शर्मा के साथ। तो एनीवे खैर, वो हमेशा रहता है, दो धारी तलवार है भाई वो। आपको पड़ेगा या दुश्मन को। तो तो विल खैर जैक्स भी ठीक है, हमारी टीम में। मैं विल जैक्स को शायद अवॉइड कर जाऊंगा पीयूष भाई। आई थिंक मैं माकरम और अगर ग्लेन मैक्सवेल होते हैं वो, और वरना कैमरन ग्रीन के साथ जाना चाहूंगा। मैं थोड़ा सा आरसीबी की तरफ लीन कर रहा हूँ, बट इतना भी नहीं। पता नहीं, आई जस्ट हैव अ आई टेस्ट के हिसाब से मुझे विल जैक्स बहुत ऑर्डिनरी लगे पहले बॉलिंग करते हुए उस दिन। मुझे ऐसा लगा कि ही इज वेटिंग टू बी हिट, एंड आई थिंक देयर आर इनफ केपेबल बैटर्स ऑफ स्पिन अगेंस्ट हिम। तो मैं सिर्फ बैटिंग यूनिट की तरह नहीं, उन्हें मैं गेंदबाजी के लिहाज से भी कंसिडर कर रहा हूँ, क्योंकि अगर रन नहीं बनाए फिर से उन्होंने, तो बॉलिंग में उनको पड़ सकती है अच्छी खासी पाकरम और क्लासन से, जो दोनों मेरी टीम में। प्रतीक भाई, शाहबाज अहमद, इनका प्यार ठुकराया गया है, दिल पे इनके जरूर लगी है। और चिन्ना स्वामी का विकेट वैसा नहीं है जब ये पहले खेला करते थे। अभी तक आई थिंक 3 ओवर्स में 51 कुछ खाए उन्होंने चिन्ना स्वामी में, लेकिन ये वाला विकेट थोड़ा सा स्लो रहा है, टू पेस रहा है। क्या शाहबाज अहमद, उनकी बैटिंग वैल्यू भी है, प्रमोट भी किए जाते हैं कई बार। ओवर्स भी हो सकता है कि शायद यहाँ ज्यादा करने को मिले, क्योंकि आरसीबी की हिस्ट्री रही है अगेंस्ट स्पिन। लास्ट मैच में तो वानखेड़े में भी मुंबई ने स्टार्ट कर दिया था ना अभी के अगेंस्ट, कितना ज्यादा जो है वो स्ट्रगल रहा है उनका अगेंस्ट स्पिन। शाहबाज अहमद क्या आपके लिए डिफरेंशियल रहेंगे, और क्या नीतीश रेड्डी आपकी टीम में जगह बना पा रहे हैं? तो पीयूष भाई, शाहबाज अहमद 100% मेरे वो डार्क हॉर्स पिक है। मतलब सबसे बड़ी चीज एंड फर्स्ट थिंग, जो एक्स आरसीबी प्लेयर हैं वो तो फॉर श्योर, बट ना लेफ्ट आर्म स्पिनर वर्सेस कोहली एंड फाफ अप फ्रंट, मैं एक्सपेक्ट कर रहा हूँ कि इनको फिर से पावर प्ले में लाया जाएगा, है ना। एंड अगर आप देखो, अब तक पिछले 4 में से 3 मैच में एक एक विकेट लेकर गए, तो कंट्रीब्यूट करके जाते हैं। टीम बैटिंग में भी भरोसा दिखाती है, सडनली प्रमोट कर देती है, वहां पर भी थोड़ा सा वैल्यू है। तो डार्क हॉर्स, अगर वो जो 11 प्लेयर्स के बाद कोई एक प्लेयर आता है जहाँ पे जो मैं 2 माइंड्स में हूँ अभी भी, वो पक्का शाहबाज अहमद होंगे। अंडर द रेडार है, ओनरशिप लो होगी, बट कुड बी अ गेम चेंजर। या बड़ी लीग अगर आप खेल रहे हैं तो मैं भी रिकमेंड करना चाहूंगा शाहबाज अहमद। हमने एलएसजी वाले मैच में भी देखा, अगेंस्ट विराट कोहली फैफ डुप्लेसी आए, मणिवर्ण सिद्धार्थ, और विराट कोहली का विकेट भी लेके गए। लेफ्ट आर्म स्पिन वाला जो मैचअप है वो जरूर ना सिर्फ उन दो बैटर्स के अगेंस्ट, बट नीचे जो बैटर्स आने वाले हैं उनके अगेंस्ट भी वो काफी फेवरेबल रहा है। फिलहाल बॉलिंग सेक्शन पे चलते हैं। आपके पास फिलहाल मैंने जो पिक किए हैं वो है पैट कमिंस, रीस टोकली। आपके पास ऑप्शन है भुवनेश्वर कुमार, मोहम्मद सिराज, नटराजन अगर पहले बॉलिंग कर रहे हैं तो वो भी इंपॉर्टेंट बन जाते हैं कि जिस साइड ठीक ठाक नंबर्स रहे हैं। जयदेव उनाडकर जो कि इतनी खराब बॉलिंग किए नहीं है, मतलब लास्ट एक ओवर छोड़ दे इसमें भी कैच ड्रॉप हुए थे, बट उससे पहले मुझे देख के जितना लगा, मुझे लगा सनराइजर्स के बेस्ट बॉलर में से थे वो। एक्चुअली काफी अच्छी बॉलिंग की थी उन्होंने, जो पाटे विकेट थे वहां पे। इसके अलावा अभिषेक विजय कुमार, आकाशदीप जो फाइनली इंजरी के बाद से आ गए हैं, और बहुत सारे बॉलर्स हो गए हैं, लेकिन पिक करने के लिए हार्डली 2-3 ऑप्शन ज्यादा होंगे नहीं। आनंद भाई, आपके लिए वो बॉलर? पैट कमिंस डेफिनेटली, रीस टॉपली डेफिनेटली, नटराजन आप ऑलरेडी बता चुके हो बॉलिंग फर्स्ट कर रहे हैं, तो मैं उन्हें कंसिडर करना चाहूंगा। एक्चुअली नटराजन का अगेंस्ट आरसीबी इन आईपीएल में देखा था, 8 मैचेस 9 विकेट, इकोनॉमी 7.3, विच डजंट रियली मैटर इन फैंटेसी, बट उससे प्रेशर बहुत क्रिएट होता है, और उससे एक बैड शॉट आने की चांसेस थोड़ी सी बढ़ जाती हैं। स्ट्राइक रेट भी अच्छा है उनका, तो थोड़ा सा उस लॉजिक के हिसाब से मैं नटराजन को कंसिडर करना चाहूँ। पैट कमिंस तो अनड्रॉपेबल एंटिटी यार, किसी भी फेज में उनसे बॉलिंग डला दो। इकोनॉमिकल भी हैं, अगेन क्रिएट्स दैट प्रेशर, और डिफिकल्ट ओवर्स डालने आते हैं जब थोड़ा सा फंस जाती है टीम। मुझे शिवम दुबे का विकेट याद आता है पीयूष भाई, यू विल रिमेंबर दैट, वेयर ऐसा लग रहा था शिवम दुबे थोड़ा सा लय में आ रहे हैं, और सीधे वो अपने आप को लेके आए। मतलब जिगरे वाला बॉलर है, और इस प्रतीक भाई से कूदा है उसमें। उस बंदे, ही वट एवर ही टचेज विल टर्न टू गोल्ड। पैट कमिंस को ड्रॉप मत करना मेरे हिसाब से। ही माइट बी ड्यू अ बैड गेम, बट मुझे नहीं लगता वो इस मैच में आने वाला है। या पैट कमिंस मेरी टीम में भी है, और चिन्नास्वामी में बहुत कम आपको बॉलर्स मिलेंगे जिनके नंबर्स वहां डिफेंड करते हुए अच्छे हैं, और पैट कमिंस उनमें से एक है। सुपर। प्रदीप भाई, आपके लिए बॉलर्स? वीवर स्टेट पिक्स टॉप ही होंगे, जिनको मैं स्टार्टिंग से बैक कर रहा हूँ। वहां पर होंगे मेरे नटराजन, अगेन बहुत ही इंपॉर्टेंट पिक बन जाएंगे इस गेम में, और आरसीबी के सामने नंबर्स भी इनके काफी सही हैं। एंड इनके साथ पैट कमिंस, तो यही 3 बॉलर्स, एंड वहां पर मैं और ओवरलोड नहीं करूंगा और इन्हीं के साथ जाऊंगा। भूवी आई विश पिक कर पाता, बट अगेन प्राइमरली बिकॉज वो जो कोहली वाला पुराना जो एक याद आता है मैचअप, बट अगेन वहाँ बिकॉज मैं कोहली को यहाँ पे बैक भी कर रहा हूँ एज वन ऑफ माई कैप्टनसी पिक्स, तो मैं एक्सपेक्ट करूंगा कि शायद भूवी उनको ऊपर परेशान ना करे, एंड इसीलिए उनको नहीं बैक कर।
ठीक है, तो इसी के साथ हमारी बेइज्जती हो जाती है तैयार। एक और अगर कोई प्लेयर रेकमेंड करना चाहूँ तो मैं आकाशदीप हो सकता है आपके लिए, बॉलिंग फर्स्ट अगर आप कर रहे हैं और आपको कुछ डिफरेंशियल ट्राई करना है बिल्कुल हटके, तो आकाशदीप की फॉर्म एक तो टेस्ट मैचेस के अंदर आपने देखा कि काफी अच्छी थी, और वो विकेटिंग नैक है उनके साथ में, और हो सकता है आपको कुछ एक या दो ओवर वो डेथ में करते हुए भी दिख जाए, तो आकाशदीप पे जरूर नजर रखिए अगर आप मल्टीपल टीम्स बना रहे हैं तो। इसी के लिए, इसी के साथ हमारी बेइज्जती हो जाती है तैयार। और जाने से पहले पूछेंगे हम गिवे का सवाल, और वो जो सबको आज टिकट बांट रहे हैं वानखेड़े के, सबको पूरी फैमिली के साथ चार चार टिकट्स देंगे आपको हॉस्पिटैलिटी की, बढ़िया वाले, जहाँ पे आपको मतलब बहुत ही शानदार व्यू देखने को मिलेगा। अयन भाई, ओवर टू यू। ओके, ये थोड़ा सा इंटरेस्टिंग है। विराट कोहली तो कॉमन हो जाएगा, विराट कोहली पे सवाल नहीं लेते। यार ठुकरा के मेरा प्यार वाला एंगल ढूंढते हैं कुछ। शाहबाज अहमद बॉलिंग फिगर्स इस मैच में बता दीजिए। ठीक है, शाहबाज आपसे अहमद। शुरू करते हैं। मेरे हिसाब से 2 for 29, 2 for 20, विच इज मतलब आपकी ग्रेट टीम एट में आ चिन्न गए, स्वामी। हाँ, मतलब आपकी टीम में आ गए। मेरी टीम में है, मेरी टीम में है। सॉरी, मैंने इनको ऐड नहीं किया क्या आपके हिसाब से? हाँ, नहीं किया था, सॉरी। यस, मेरी टीम में आ जाएंगे। तो अनंत भाई के 4 overs 29 for 2। प्रतीक या। भाई। 3 overs 27 for 1। फिर एक और ओवर करवा दो ना। मैं आने देता हूँ। मैं चले जाता हूँ 3 overs 29, मैं भी दो। अरे भाई, शिखर कैप्टन नहीं है सनराइजर्स का। जस्ट इन केस। तो ये हो गया हमारा डेली का टाइम पास। अब हमें तो मिलेगा नहीं, मैं आनंद भाई को ऑलरेडी 4-5 बार फोन कर चुका हूँ, मुझे दे नहीं रहे वो टिकट, बट आपको जरूर देंगे। जो जीतेगा उसे टिकट नहीं मिलेगा, अमेजन का 500 रुपीज वाउचर मिलेगा। तो आप कमेंट कर दीजिए शाहबाज अहमद के एग्जैक्ट फिगर्स आपको क्या लगते हैं क्या हो सकते हैं। अगर आप एग्जैक्ट हुए और कोई भी आसपास नहीं हुआ आपके, तो आप जीत जाएंगे, और मल्टीपल करेक्ट आंसर्स हुए तो फिर जो फर्स्ट लिस्ट होगा वो जीत जाएगा। आज के लिए इतना ही। अगर आपको मजा आया हो वीडियो में नंबर्स के साथ तो बता देना, गाने के साथ तो बता देना, और अगर टिकट्स आपको नहीं मिल रहे हैं तो मैं भी जस्ट डिस्क्रिप्शन में आनंद भाई के नंबर डाल रहा हूँ, आप जाके कॉल करिए। बहुत ही अच्छे इंसान है, सबका फोन उठाएंगे और सबकी जो रिक्वेस्ट है वो लिखते जाएंगे, और सबके टिकट्स घर खुद पहुंचा के आए। आनंद भाई। ओके, बाय, टेक केयर गाइस, ग्रेट सीइंग यू वंस आज के लिए अगेन। इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू सो मच आनंद भाई समय देने के लिए, थैंक यू सो मच प्रदीप भाई, मिलते हैं नेक्स्ट एपिसोड। थैंक यू, बाय।